नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन में हर राशि में या फिर स्थान में बुध का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आप अनुभव कर सकते हो, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्त्र, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, उस सभी 12 लगन में बुध का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने शुक्र और मंगल के बारे में हर लगन में इसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के मामले। तो कर्क लगन के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है कि जो बुध ग्रह है वो कर्क लगन के लगन के लिए शुभ ग्रह है भी या नहीं। क्योंकि हम अमूमन तौर पर ये मान के चलते हैं कि जो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो सभी लगन के लिए शुभ होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुध की जो दो राशियां हैं, मिथुन या फिर मिथुन राशि या फिर कन्या राशि। यह मिथुन राशि है वो व्यय स्थान में आने वाली राशि है, और जो कन्या राशि है वो तृतीय स्थान में आती है। तो वैसे देखा जाए तो जो बुध ग्रह है वो कर्क लगन के लिए अशुभ ग्रह माना जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह लग्न स्थान है। तो लग्न स्थान में यदि बुध है, अगर लगन स्थान में यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा बोलने वाले होते हैं, इनको शेयरिंग काफी अच्छी होती है। यदि भी ऐसी कुंडली किसी पुरुष की भी है तो भी उनको बोलना काफी अच्छा लगता है, काफी समय तक वो बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छी होती है। हालांकि बौद्धिक स्तर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये नहीं माना जाता। मतलब जो ग्रास्पिंग है वो नॉर्मल होती है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा है वो काफी अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आश्लेषा नक्षत्र में यह बुध है, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा बौद्धिक स्तर पर भी। लेकिन यदि यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि बुध है तो भाई बहनों का सुख कम मिलना या फिर इनके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आना, जैसे कि सिर दर्द या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो परदेश गमन के मामले में, हालांकि ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो परदेश गमन इन व्यक्तियों का होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। हालांकि इस बुध के साथ बाकी के जो ग्रह है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक होता है। उसी प्रकार बुध यदि आश्लेषा नक्षत्र में है तो फिर विवाह सुख में भी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से षष्ठ भाव में आने वाली ये जो राशि है मिथुन, वह और उस राशि का जो स्वामी है जो बुध है वो आश्लेषा नक्षत्र में जाने वाला है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो विवाह सुख में भी बाधा आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रथम भाव का जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि बुध आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए, बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा होता है, वाणी के ऊपर कमांड काफी अच्छी होती है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड काफी अच्छी होती है। करीबन 2-3 प्रकार की लैंग्वेज वो काफ़ी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, उसमें काफ़ी अच्छी बातें होती हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल लगता है, मतलब मार्केटिंग के फील्ड है, एजुकेशन है, टीचिंग से रिलेटेड, जहाँ पर कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसमें ऐसे जो व्यक्ति है, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और इनकी जो बुद्धि होती है, वो भी काफी अच्छे देखे जा सकती है। वाणी के मामले में अगर देखा जाए तो इनके जो बोलना होता है उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए, तृतीय जो भाव है वो आपके विल पावर का भाव माना जाता है, पराक्रम स्थान कहा जाता है। और आपका जो अंतस्थ भाव है, मतलब आपके जो अंतस्थ गुण है वो किस प्रकार के हैं। हालांकि इस भाव को पराक्रम भाव भी कहा जाता है, तो इस लिहाज से जब देखा जाए तो आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो वो इस भाव से देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर जो नैसर्गिक पाप ग्रह है, जैसे कि सूर्य है, शनि है, मंगल है या फिर राहु भी, इस प्रकार के जो ग्रह है वो शुभ फलदायी माने जाते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर यदि ये शुभ ग्रह है तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन यदि बुध ग्रह है तो इनकी जो सोच होती है, उनकी जो बुद्धि होती है वो काफी ज्यादा सटीक मानी जाएगी।
छोटी से छोटी बात भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं और इनके जो फ़ोरकास्ट या फिर जो अंदाज़ होते हैं, वो अचूक आते हैं। ख़ास करके इस राशि का जो बुध होता है, इस स्थान में जो बुध होता है, वो स्वयं के पॉज़िटिव राशि में होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होशियार भी देखे जा सकते हैं। छोटी-छोटी बातें भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पर जो भी ज्योतिषी है, जहाँ पर भी ज्योतिषी या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, उनके लिए ये जो बुध है, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ज्योतिषी है या फिर जो डॉक्टर है या फिर जो लॉयर है, उनके लिए ये जो बुध है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्होंने की प्रेडिक्ट की हुई ब बहुत सी बातें सही भी आती है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ऐसा जो बुध होता है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, परदेश गमन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो यह जो बुध है, बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अभी इस बुध के साथ रवि है, तो फिर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में बहुत ही अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, देखिए, बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो घर का जो सुख है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार भाई-बहनों का जो सुख है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। इनके घर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, खुद का घर होना जिसे हम कहते हैं, ये बातें भी हो सकती है। कभी-कभी कभी-कभार ऐसा भी देखा जाता है कि इनके जो माताजी होते हैं, उनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है, वो नॉर्मल नहीं रहते। मतलब बहुत एक्सट्रीम पर नहीं, लेकिन ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहते। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इनको अधिभौतिक सुख काफ़ी अच्छे मिलते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति उनके होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक होती है। स्कूल कॉलेजेस के श जो जो बातें हैं या फिर जो शिक्षा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे कर लेते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो यह जो बुध है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा। तो पहले तो देखा जाए, तो यह जो पंचम भाव है, ये पंचम भाव में आने वाली जो राशि है, वो वृश्चिक राशि है। पंचम भाव बुद्धि का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सटीकता प प पूर्वक इनकी बुद्धि चलती है। लेकिन जो बुद्धि हो है, तो वो वक्र बुद्धि भी हो सकती है। मतलब कभी-कभी नेगेटिवली भी इनकी जो बुद्धि होती है, वो चल सकती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। इनमें इंट्यूशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं। लेकिन ये जो पंचम भाव का वृश्चिक राशि का बुध है, वो पूर्णतः शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। क्योंकि जो वृश्चिक राशि है, वो बुध की शत्रु ग्रह की राशि है, मतलब मंगल की राशि है। तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ हैं, वो आ सकती है। खास करके भाई-बहनों का जो सुख है, इसमें भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि यह कुंडली किसी महिला की है, तो जब भी वो कंसीव करती है बच्चों के लिए, तब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं। पुरुषों की यदि कुंडली है, तो उनमें संतान सुख कम मिलना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो मल्टीपल रिलेशनशिप तो आ सकती है, लेकिन रिलेशनशिप में सक्सेस मिलना, ये बातें थोड़ी कम हो सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा अमल करना चाहिए। कोई भी ग्रह किसी भी राशि में जब भी जाता है, तो उस राशि का जो स्वामी है, वो आपकी कुंडली पर किस प्रकार से है, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि में बुध है, तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, वो आपके राशि में किस प्रकार से प्लेसमेंट है, वो जैसे भी होगा, उसी प्रकार से इसके शुभ या फिर अशुभ परिणाम आपको ज़्यादा या फिर कम मिल सकते हैं। तो जो मंगल होता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यदि वृश्चिक राशि में बुध है तो। लेकिन यदि ये जो बुध है, वो विशाखा नक्षत्र में होगा, तो आपको संतान सुख में या फिर भाई-बहनों के सुख में प्रॉब्लम ज़रूर लाएगा। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, तो थोड़ा-सा आपको जो वैवाहिक सुख है, इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा। देखिए, षष्ठ भाव का जो बुध है, वो धनु राशि का बुध माना जाता है। धनु जो राशि है, वो गुरु की राशि है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्कूल कॉलेज में काफ़ी अच्छी तरीके से इनका जो शिक्षा है, वो हो जाती है। बुद्धि भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर यदि ये जो भाव है, यहाँ से शत्रु या फिर रोग स्थान इसे कहा जाता है। तो मूल नक्षत्र में यदि बुध है, मतलब धनु राशि है, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो यदि मूल नक्षत्र में ऐसा बुध है, तो वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में समस्या आ सकती है, हेडेक या फिर स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, भाई-बहनों का सुख कम मिल सकता है। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये बाधा डाल सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनसे भी आपको थोड़ा-सा बचना होगा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि बुध आपके सप्तम भाव में होगा,
तो सप्तम भाव का जो बुध है वो मकर राशि का बुध माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी तरीके से होती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे इनको काफी अच्छी तरीके से जो लाभ है वो मिल सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां थोड़ी आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो सप्तम भाव का मकर राशि का जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ वैवाहिक जोड़ीदार के स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है वो आ सकती है, या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर आपके विवाह सुख में बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं और बिजनेस ओरिएंटेड थोड़े होते हैं। कमीशन का अगर बिजनेस करे तो इसमें काफी अच्छे फायदे इनके मिल सकते हैं। अपना फायदा किस तरह से निकाला जाए इसके बारे में इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी सतेज होती है। अब यदि बुध जो है वो बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा, देखिए अष्टम भाव का जो बुध है वो कुंभ राशि का माना जाएगा। तो कुंभ राशि में बुध वैसे भी देखा जाए तो बहुत शुभ फलदायी होता है। ऐसे जो व्यक्ति काफी ज्यादा होशियार होते हैं और काफी ज्यादा आगे भी बढ़ते हैं, इनकी जो सोच होती है वो बहुत ही इनडेप्थ होती है। उसी प्रकार ऐसा जो बुध होता है वो आपको इजी मनी दे सकता है। अब यहाँ पर अगर अपने जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे छोटी मोटी बातों को टकराना या फिर विवाह सुख में थोड़ा बाधा कर सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा सोच विचार करने से थोड़ी से बुद्धि से रिलेटेड या फिर सिर दर्द इससे रिलेटेड या फिर स्किन एलर्जी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन यह जो बुध है अष्टम भाव का जो बुध है यदि कुंभ राशि में होगा तो बौद्धिक स्तर के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि भाई बहनों का सुख जो है वो थोड़ा कम आ सकता है या फिर मिल सकता है, लेकिन बुध जो है वो मोटे तौर पर शुभ फलदायी ही माना जाएगा। अब यहाँ पर यह जो बुध है ये बुध आपके भाग्य भाव में होगा। वैसे भी देखा जाए तो भाग्य भाव किसी भी कुंडली में शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर ये जो बुध है वो आपका तृतीयेश भी है, व्ययश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में आएगा। तो आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक भी आप हो सकते हो, बहुत ही ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हो। घूमना फिरना बहुत ज्यादा हो सकता है। टूरिज्म या फिर टूरिस्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें काफी आगे बढ़ सकते हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन के प्रति इनकी जो निष्ठा होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव मानी जाएगी। उसी प्रकार आपको मतलब जो थोड़ा सा जैसे हम भाग्य का साथ कहते हैं वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल सकता है। ऐसे जो व्यक्ति उनकी बुद्धि भी काफी अच्छी होती है, बुद्धि ज्यादा शार्प नहीं होती, लेकिन नॉर्मल जो बुद्धि कहते हैं वो अच्छी होती है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा होशियार नहीं कह सकते, लेकिन स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा है वो अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। इनकी जो सोच समझ जीवन के प्रति होती है वो काफी ज्यादा सकारात्मक या पॉजिटिव देखी जा सकती है। भाई बहनों का सुख भी इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार यदि बुध ये आपके दशम भाव में होगा, देखिए दशम जो भाव है वो उदित गोलार्ध में आने वाला भाव है। यहाँ पर भी जो पाप ग्रह है वो ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं, जैसे कि मंगल शनि रवि ऐसे जो ग्रह होते हैं, या फिर राहु भी, वो जो ग्रह होते हैं वो शुभ फलदायी होते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार की यदि परिस्थिति आ जाए उससे दो हाथ करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि बुध है तो यहाँ पर ये जो बुध है वो मेष राशि का है, शत्रु राशि का है। तो ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी होती है। इनकी सोच विचार थोड़ा कम होता है। मतलब अगर डिसीजन ले तो जल्दी जल्दी से ले लेते हैं, और कभी कभी जो डिसीजन में भी जो बहुत ज्यादा सोच न होने के कारण डिसीजन चूकने की भी संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख में कम मिलना इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। विवाह सुख में भी ये थोड़ा बाधा ला सकता है। जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में थोड़े फंसने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो ये जो बुध है वो मोटे तौर पर देखा जाए तो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस बुध के साथ रवि या फिर मंगल है तो वो राजयोग कारक होता है, तो अच्छी बात होती है। लेकिन अकेला यदि बुध है या फिर ऐसा जो बुध है यदि कृतिका नक्षत्र में है या फिर किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके लाभ भाव में वृषभ राशि का होगा, तो वृषभ राशि का जो बुध यदि लाभ भाव में होगा तो भाई बहनों का सुख काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार लाभ भी काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। मित्रों के द्वारा जो सलाह होती है वो भी काफी अच्छे तरीके से मिल सकती है। मतलब मित्रों के लिए मतलब मित्र फ्रेंड सर्कल है उससे आपको लाभ वगैरह होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। तो ये जो बुध है वो भी शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कृतिका नक्षत्र आता है, मतलब वृषभ राशि की जो पहले 10 डिग्री है वह कृतिका नक्षत्र के होते हैं। तो यहाँ पर यदि बुध है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। भाई बहनों का सुख कम मिलना, भाई बहनों में दरार आना, उनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या होना, या फिर उनके लाइफ के बारे में भी प्रॉब्लम होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार यदि बुध आपके व्यय भाव में होगा, देखिए व्यय भाव का जो बुध है
वो नॉर्मली शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि वो स्वयं की राशि में है, व्यय भाव में है। तो जिस व्यक्ति को बाहर जाके सेटल होना है, फॉरेन जाके सेटल होना है, यह जो बुध है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके अंदाज भी काफी अच्छे तरीके से आते हैं। ज्योतिषी या फिर डॉक्टर्स लवर्स, इनके लिए भी ये जो बुध है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, अंदाज जो वो जो लगाते हैं वो सही साबित होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे जो सेक्ट होते हैं, पंथ होते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुद्धिमान होते हैं, पैसे के मामले में भी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर भाई बहनों के सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो व्यय भाव का जो मिथुन राशि का बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो बुध है, जब भी हम किसी भी ग्रह के बारे में सोचते हैं तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर हम बुध के बारे में देख रहे थे, तो बुध जो ग्रह है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मतलब रवि, चंद्रमा या फिर बुध, शुक्र और मंगल, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। उसमें भी जो बुध, शुक्र और जो मंगल है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो वक्री भी होते हैं, उनकी जो दैनिक गति है वो कम ज्यादा भी होती है। तो वो जो दैनिक गति है वो देखनी ज्यादा आवश्यक है। ग्रह कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से कहाँ कौन से डिग्री पे है, नवमांश में कौन से है, कौन से अन्य ग्रह की युति के अंदर प्रतियोग में है, ये सभी बातें जानकर किसी भी ग्रह के बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो भी हमने बातें की हर एक राशि में या फिर स्थान में, उसके बारे में भी आपको आपके कुंडली में अनुभव मिल सकते आ सकते हैं। आपके इसके बारे में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।